हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द कंपाउंड्स की, गिवन कंपाउंड्स की। इसमें हमें बताना है कि इन गिवन कंपाउंड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी है पॉसिबल, एंड उनमें से भी कौन सी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। सो फर्स्ट कंपाउंड इज द CH2O, जिसे कहते हैं आप मिथेनल, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? जो कि मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है, ठीक है। अब इसमें देखना है, फर्स्ट इज द जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट इज द डिस्पर्जन फोर्स। ये बहुत ही कॉमन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें इंड्यूस डाइपोल के बीच में इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें एक फोर्स तो होगी हमेशा, दैट इज द डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसलिए यस डिस्पर्जन फोर्स इसमें है। सेकेंड देखते हैं हम डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ द यहाँ पे मिथेनल बना दिया है, और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा एंड यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल्स जनरेट हो जाएंगे। अब ये डाइपोल क्या है, ऑपोजिट वाली पोलैरिटी को अट्रैक्ट करेगा, एंड ये जो इंट्रैक्शन आपको दिख रही है ब्लैक स्केच से, वो है आपकी डाइपोल फोर्स। सो यस डाइपोल फोर्स इसमें प्रेजेंट है। थर्ड जो पॉसिबल आप देखते हो कोवेलेंट के केस में, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, कोई एक मैं ए लिख लेती हूँ, ए के साथ डायरेक्टली अटैच्ड आपको हाइड्रोजन एटम चाहिए। अब ए क्या हो गया, ए फ्लोरीन होगा या फिर ऑक्सीजन होगा या फिर आपका और इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो है नाइट्रोजन। इन तीनों में से अगर ये ए एटम है और इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड आपका हाइड्रोजन एटम है, तो यस उसकी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो जाती है। बट यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन तो है, बट वो किसके साथ अटैच्ड है, दैट इज अटैच्ड to the carbon which is not that much electronegative as compared to these three atoms. So यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। सो इसमें से दो ही आपकी फोर्सेस थी, और उनमें से भी स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये वाली आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है फोर्सेस की, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पावरफुल होती है, उसके बाद डाइपोल आता है, एंड वीकेस्ट होती है डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं CH3F। सो फर्स्टली जैसे आपको बताया गया है डिस्पर्जन फोर्स तो होगी इसमें। सेकंड आती है डाइपोल फोर्स चेक करनी है, तो डाइपोल यस होगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी कार्बन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनमें काफ़ी है, इसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटीज जनरेट हो रही है एक मॉलिक्यूल में, और दूसरे ही मॉलिक्यूल्स में वैसे ही आपकी ये डाइपोल्स जनरेट हो रहे हैं और ये ऑपोजिट को अट्रैक्ट करेंगे, ये डाइपोल आपकी फोर्स हो जाएगी। अगेन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब चेक करने लगेंगे हम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको कहा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है, नॉट फ्लोरीन के साथ, इसलिए नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड अमंग दीज टू स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होगी, डाइपोल फोर्स विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अब देखते हैं HBRO का मॉलिक्यूल। HBRO का मॉलिक्यूल आप इसे अगर खुल के बनाओगे तो ये इस तरह का बनता है, ठीक है। O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होता है, तो येस इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस तो होगी। सेकेंड इज द डाइपोल फोर्स। डाइपोल फोर्स भी होगी क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एंड दूसरे मॉलिक्यूल HBRO का ऑपोजिट जो डाइपोल्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो दो आपको दिख रहे हैं दैट विल बी द डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं इसमें, येस हाइड्रोजन बॉन्ड इज श्योरली प्रेजेंट, बिकॉज जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज द ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है जो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में है, या फिर यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इसमें दिखाई गई है। एंड अब बताओ कि अमंग दीज थ्री इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। अब आता है Br2। Br2 में आपकी डिस्पर्जन फोर्स भी होती है, ठीक है। डाइपोल फोर्स होगी नहीं होगी, क्योंकि ब्रोमीन एंड ब्रोमीन क्या है, सेम आपके एटम्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, नो डाइपोल्स विल बी जनरेटेड, सो नो डाइपोल फोर्सेस। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमिलरली नहीं होगा क्योंकि आपके हाइड्रोजन भी आपके पास इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच टू लाइक एंड सब्सक्राइब।